लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनीस मंसूरी और इनके साथ तमाम पसमानदा समाज से जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। जो आर्थिक समस्याएं हैं जैसे बुनकर वगैरह, उसमें उन्हें कम मजदूरी मिलती है जिससे वो भविष्य के बारे में वो कोई योजना नहीं बना पा रहा है, जिससे काम कारोबार बढ़ा नहीं पाते। अगर उनके पास पूंजी हो या इंस्टीट्यूशंस जो है उनको सपोर्ट करें तो कारोबार उनका और बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। अखिलेश हमारे पहले मुख्यमंत्री है जो फसलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। काऊ मिल्क प्लांट जो था उत्तर प्रदेश में सरकार ने यूज भी बंद कर दिया है। बिजली महंगी होने जा रही है, बिजली का बिल हम लोग नहीं दे पाएंगे। सरकार में बेरोजगारी महंगाई बढ़ा रही है। ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी। बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, पढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे तो हम कैसे डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं? और फिर यही होगा कि कोयले का घोल पीजिए, आप गलत इंजेक्शन लग गया, जान गई। आप कहोगे बाएं हाथ में प्लास्टर, वो दाएं हाथ में बांध देंगे। और ये कोई पहली बार घटना नहीं हो रही है। अगर आप 8-9 साल 10 साल का हिसाब किताब निकालेंगे तो न जाने कितने ऐसे निकलेंगे आपको उदाहरण कि जहां पर नेग्लिजेंस की वजह से जान गई है, ओवरडोज की वजह से जान गई है। एंटीबायोटिक दे दिए आपको, दवाई, क्योंकि गरीब सोचता है दवाई नहीं मिलेगी तो हम ठीक नहीं होंगे, ओवरडोज दवाई दे रहे हैं, गलत दवाई दे करके जान गई लोगों की। अखिलेश जी, बदायूं में कर्तव्य पटेल की हत्या कर दी गई जिलाधिकारी रोड पर, लेकिन एक मिनट रुक जाना। अभी तक उसको एक भी पैसा सरकारी मुआवजा उसके परिवार को नहीं दिया गया। आप नाम भिजवा दो, कैश भिजवा देगी सरकार 5 लाख। अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव 2027 नहीं मिलेगी, सरकार मुआवजा नहीं देगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि कांग्रेस सांसद जो है इमरान मसूद लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, लगातार वो सपा पर तीखे हमले कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। सर, सुनने में आ रहा जो एमएलसी जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। ये माना जाए कि 27 का चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। सर, एमएलसी साहब बहुत दुखी हैं और अरे वीडियो मिला दो। और ओबीसी है, तो क्या मतलब? अब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि एक एमएलसी साहब कोई जमीन और लेन देन और बंटवारे को लेकर के कूटे गए हैं। सर, आम का सीजन चल रहा है और मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी मंडी अभी तक चालू नहीं हुई। किसान लगातार हम लोग क्षेत्र में कवरेज करने जाते हैं, किसान कह रहे हैं कि अखिलेश जी सवाल पूछे कि सरकार से कब करेंगे, मंडी कब चालू होगी? ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, ये सरकार आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम की, जामुन की या और ऑर्गेनिक चीज़ों की, फ्रूट बेस्ड की। सुना है मैंने, किसी अखबार में केवल हेडलाइन पढ़ी थी, पूरा अंदर से नहीं पढ़ा था मैंने। सुना है कि आम नहीं, सरकार आम पे ध्यान नहीं देगी, अब वाइन पे ध्यान देगी। मंडी न चालू से बहुत ज़्यादा जाम लगता है, जाम की समस्या, मंडी वहाँ नहीं चालू इससे जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। वो बहुत ही मॉडर्न आम के लिए मंडी बनी थी, एयर कंडीशन थी, और जाम न लगे उसके लिए वहाँ पर ट्रक कैसे खड़े होंगे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी, जो लोग मंडी में किसान या और लोग आएंगे मजदूर, उनके लिए कहाँ वॉशरूम होना है, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे, उन तमाम सुविधाओं के साथ एक मॉडर्न एयर कंडीशन मंडी बनाई गई थी आम के लिए। लेकिन ये सरकार कारोबार, रोजगार, उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, उद्योग हमें जोड़ते हैं, इसलिए उद्योग कारोबार इनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में महंगाई है, इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार है, इनके एजेंडे में अन्याय करना है, लोगों को डराना है, इनके एजेंडे में अगर आपने सच बोल दिया तो पुलिस भेज देंगे आपके पास। एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, हरदोई में एक बच्ची ने पिस्टल लगा दिया था एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को। बीजेपी अब ये कह रही है कि वो सपा के नेता है, हालांकि उसकी बेटी ने खारिज किया कि 20 साल से पॉलिटिक्स में नहीं है। वो ऑर्डर नंबर हमें कैसे याद होगा? नहीं, देखिए, आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से
या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग।